नानक हुए हैं। कहा ये तो बड़ा सेठ है भाई, 9 झंडे गड़े हुए, 9 करोड़ रुपए इसके पास है। तो एक संदेशा भिजवाया उसके पास में कि नानक जी जरा आपसे मिलना चाहते हैं। और सेठ तो थोड़ा ऐसे सिकुड़ गया, कि पता था नानक तो बड़े संत हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं मतलब कोई ना कोई बात होगी मुझसे, कुछ ना कुछ लेना होगा, कोई धर्मशाला बनवानी होगी, कोई गुरुद्वारा बनवाना होगा, कोई ना कोई बड़ा कोई काम करवाना होगा, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। सोच लिया अपने मन में कि हाँ संत तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं दूंगा, जो कहेंगे वो दूंगा। ऐसा कैलकुलेशन अंदर तो सब करते ही हैं, ऐसा नहीं वो सेठ ने कैलकुलेशन किया, आप भी करते हो। कितना प्रसाद हुआ, कैसे हुआ, अपने कितना डोसा खाया, इसने 2 खाया, मैंने 1 खाया, इसने ये आगे बैठ गया, मैं थोड़ा पीछे बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई यार, मेरे को मैं नीचे बैठा। उसको 24 घंटे तक वो मन के अंदर खटकता रहता है, मैं बैठा, मैं बैठा, मैं बैठा, मैं बैठा, मैं नीचे बैठा, मैं नीचे बैठा, मैं नीचे बैठा। हाँ, उसके जैसा उसका दोस्त भी नीचे बैठ जाए तो उसको शांति रहेगी। अभी ये डॉक्टर ऊपर बैठ जाए और रमेश नीचे बैठ जाए तो तकलीफ होगी। अच्छा, रमेश उठ के ये बात बोल दे कि भाई बड़ी आनंद रहा मेरे को नीचे बैठ के, तो डॉक्टर बेचारा जल जाए। अच्छा, डॉक्टर ये बोले कि भाई बड़ा आनंद मिला कुर्सी पे बैठ के, बड़ा सत्संग बहुत अच्छा सुहाना दिखा, तो रमेश जल जाए। ऐसा ये जगत बनाया, ऐसा कैलकुलेशन आप भी करते हो। इनो मिनो तीनो गिनो या ना 40 रुपए बट जाएंगे, लगेगा आगे जाकर पीछे पीछे। चलो बाजू वाले सत्संग में चलते हैं अपन, महेंद्र की महेंद्र में होता है, वहीं चले जाओ। मलाड आने में तो 1 घंटा लगेगा, मलाड आने में 1 घंटा लगेगा, तो यहीं पर गटर में नहा लो। हरिद्वार जाने का तो 2-3 हजार रुपये खर्चा भी लगेगा, और जब जाके गंगा में स्नान करने मिलेगा। कैलकुलेटिव माइंड इज ए बैड माइंड, ओपन इट, थ्रो इट अवे, फॉरगेट द ब्लडी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस ने ही तुमको मारा है, इसने ही तुम्हारे कैलकुलेशन को खत्म किया है। 5 रुपए लीटर डीजल बढ़ गया तो बढ़ जाएगा यार, क्या हो जाएगा, थोड़ा कमती बैठ जाएंगे गाड़ी में, और क्या होएगा। बेचारा मनमोहन तो थोड़ा सुखी होएगा, जब वो बोल ही रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं कि भाई मैं मजबूर हूं, 17 रुपए मुझे बढ़ाना चाहिए, उसके बदले 5 रुपए बढ़ाया है, तो अपने को उसके लिए ताली बजानी चाहिए। और लेट अस कोऑपरेट, गाड़ी को कम यूज करो। बिना बात के क्यों गाड़ी यूज करते हो। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, एक दिन तुम गाड़ी लेके जाए, एक दिन दूसरा लेके जाए, आधा हो गया ना डीजल पेट्रोल का खर्चा। बट नहीं, वी कांट डू इट। मेरे बच्चे तो मेरी गाड़ी में ही जाएंगे, दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और टेढ़ी गर्दन कर ले, और टेढ़ी कर ले, और टेढ़ी कर ले। ये संसार का व्यवहार है। तो भक्ति का रस पियो ना मेरे भाई। हाँ, ऊंचा ऊंचा सब कुछ देखे, नीचा ना देखे कोई। नीचा जो देखे तो सबसे ऊंचा होए। राम रस पियो ना मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और एमबीए और उससे भी ऊंची डिग्री वाले इकट्ठे हो गए, कॉन्फ्रेंस रखी है बड़ी। अब ये तो क्या, अभी जो जिनका पैकेज 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, उनका तो फिर रुपया भी अलग होता है। तो कॉन्फ्रेंस थी उनकी, पुराना प्रोफेसर कॉलेज का वो भी आया था, उसने उसी ने रखी थी कॉन्फ्रेंस। क्योंकि सवाल ये था कि इतना सब होके भी सब दुखी क्यों है। तो बातचीत शुरू हुई, फिर ब्रेक हुआ। ये ब्रेक बड़ी गजब की चीज है ये। हाँ, ये
ब्रेक बड़ी गजब की चीज है। ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चलती, ब्रेक के बिना आपका जीवन नहीं चलता, ब्रेक के बिना आपकी पत्नी नहीं चलती। पत्नी के ऊपर ब्रेक होना ही जरूरी है, जैसे गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है, ऐसे पत्नी के ऊपर ब्रेक होना जरूरी है। बिना ब्रेक के गाड़ी चलाओगे क्या आप? ऐसे ही बिना ब्रेक के पत्नी, और पत्नी का ब्रेक पति पर। ब्रेक सब जगह है, और ये ब्रेक के कारण ही आपको इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने मिलते हैं। टीवी में अगर ब्रेक ना हो तो प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। ब्रेक में जो दिखाई पड़ता है, ब्रेक में जो एडवर्टाइज आते हैं, उसी की कमाई से आपको केवल 25 या रुपए या 40 रुपया या 20 रुपए में ही पूरे महीने आपको कार्यक्रम देखने मिल जाता है। तो ब्रेक में जो होता है ना, और ब्रेक किसी को अच्छा लगता नहीं है, ब्रेक नहीं अच्छा लगता ना, इमीडिएटली स्विच ओवर टू अदर, दूसरे चैनल पे हम चले जाते हैं। इसलिए बेचारा अमिताभ बच्चन बोलता है बस अभी हम अभी वापस आने वाले हैं, आप जरा इधर ही रहना। लेकिन हमको तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है। तो कहां पर हुआ था उनका ब्रेक? उनका भी ब्रेक हुआ, वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसका ब्रेक हुआ। तो भाई जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कॉफी पीते हैं, जो थोड़े कमजोर मिडिल क्लास होते हैं वो चाय पीते हैं, और उससे भी जो कम क्लास वाले होते हैं वो उनकी चाय ही अलग होती है, कटिंग चाय। और देखो अब ये ऑटोमेटिक है कि बात आपको बताता हूं, जो मैंने देखा मैं वही बताऊंगा। जो मिडिल क्लास यानी लोअर मिडिल क्लास की जो चाय होती है उसमें घासलेट की बांस आती है, आपकी चाय में नहीं आती है, लेकिन उनकी चाय में घासलेट की बांस आती है। यानी परमात्मा मरे हुए को और मारता है। इसलिए दिल को बड़ा करो, कटिंग पीना बंद करो। तो कॉफी, अरे टेबल के ऊपर में इतने अच्छे अच्छे कप रखे हुए, इतना कॉस्टली कप, गोल्डन का उसके ऊपर डिजाइन किया हुआ, और कोई पेंटिंग बनाई हुई, कोई बड़े सिल्वर का कप, कोई गोल्ड का कप, कोई बड़े जबरदस्त मेटल का कप। ऐसा भी कप था कि इसमें पहले इसने चाय पी है, इस कप में इसने चाय पी है, कॉफी पी है। तो सब ने चुन चुन के कप उठा लिए, कॉफी उसमें भर ली और कॉफी पीने लगे। 2 4 5 जो पीछे थोड़े बातचीत करते रह गए, उनको ऑर्डिनरी कप मिला, उनको सीधा साधा कप मिला। कौन सा कप मिला? चीनी मिट्टी का सिंपल कप। और थे, उनकी पोजीशन बड़ी ऊंची थी। जो बड़े कॉस्टली कप में चाय कॉफी पी रहे थे, उनसे उनकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। अभी देखो दुख का संचार हो गया। ब्रेक किस लिए हुआ था? कॉफी पीने के लिए, और दुख का संचार हो गया। अरे इसके हाथ में तो इसको देखो, साला गोल्डन कप में चाय पी रहा है, और ये साला चांदी का कप में पी रहा है, मेरे को खाली ये मिट्टी का कप हाथ में आया। आई विल ब्लडी सी दिस मैन, एंड मैं इसका बदला लूंगा और ये करूंगा, और ऐसा ऐसा, ये सब पूरा एकदम बकवास है ये सब। हाँ, तो बस यही वो प्रोफेसर ने फिर जब ब्रेक बंद हुआ तो उसने कहा देखो भैया, आप लोगों के मन में क्या क्या भावनाएं आई। द मैटर वॉज टू ड्रिंक ए कप ऑफ कॉफी। कप हैड नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कॉफी। कॉफी के टेस्ट में, कॉफी के उसमें, उसके मजे में कोई कप से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कप कौन से है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे मेरे भाइयों, सभी को कॉफी तो मिल रही है, पर कप अलग अलग मिल रहे हैं। तो कपों को देख के हम, एक दूसरे के कप को देख के हम बीमार हो रहे हैं। थोड़ी शांति रख लो, शांति कर लो। ये तो फिरता हुआ चक्र है, विष्णु भगवान का फिरता हुआ चक्र है। तेरे हाथ में भी गोल्डन कप आएगा, और तेरे को मार के निकाल भी दिया जाएगा। जग हार मेरी
तू जीत मेरी। कौन जीत मेरी? गुरु जीत मेरी। जग हार मेरी, मैं जीतते, तू जीत मेरी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, तो तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। ये दोनों, ये रिलेशन बड़ा विलक्षण रिलेशन है, बंधु भी और सखा भी, गुरु भी और सखा भी। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम ही हो बंधु और सखा भी तुम ही हो। इसका मतलब क्या? एक में मन को लगाना है। अब मैंने तुझको ही सखा माना, तुझको ही बंधु माना, तुझ ही मेरा प्रीतम है, तू ही मुझे इश्क सिखाएगा। बोलो। और जब यार करे परवाह मेरी, तो मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। ये फिलोसफर गाने होते हैं, फिल्म के होते हैं, फिल्म वाले के गाने, लेकिन फिल्म वाले गाने लिखते फिलोसफर लोग हैं। हाँ, गुरु नानक की बात तो बताऊंगा अभी आपको। तो 9 करोड़ रुपए इसके पास हैं। गुरु नानक ने संदेशा भेजा तो दुनीचंद सेठ जो है वो गुरु नानक जी के पास आए। गुरु नानक जी ने कहा, भाई आपने बड़ा नाम कमाया है, धन कमाया है, कि आप हुक्म करो, आप आज्ञा करो, कोई धर्मशाला बनवानी है,